महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। भाजपा सरकार किसके साथ बनाई थी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसके साथ बनाई थी? भाजपा हमेशा माननीय जगह आतंकवादियों के साथ बनाई थी। हमेशा से सुधरने का मौका जो है लोगों को दिया जाता है, परंतु तो पता है कि वो आतंकवादियों के समर्थन करती हैं, तो आप लोग आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो ये तो सुधारने का मौका थोड़े हो। महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के समर्थन करती है, फारूक अब्दुल्ला समर्थन करते हैं, तो यानी ये मान लिया जाए कि जो महागठबंधन का मीटिंग हो रहा है आतंकवादियों के समर्थन के लिए हो रहा है। मैं चीजों को नहीं बोलता, मैं बोलूंगा कि चाचारी भाजपा से लगा दिया गया है कि गैंग्स ऑफ इंडिया परिवारवाद प्रचार में पार्टियों का महासम्मेलन होने जा रहा है, यानी कि महागठबंधन। बिहार इतिहास लिखेगा, और बिहार इतिहास इसलिए लिखेगा कि बिहार से शुरुआत हो रही है केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने की, और इसी प्रकरण में 23 जून को महागठबंधन की महासम्मेलन है। 18-20 दल आ रहे हैं और केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी है, लेकिन भाजपा ने बता दिया है कि ये गैंग्स ऑफ इंडिया है, यानी कि परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां के महासम्मेलन है 23 जून को। 23 जून को जो सम्मेलन होने वाला है महागठबंधन का, उसको भाजपा के तरफ से गैंग्स ऑफ इंडिया बताया गया है कि ये गैंग्स ऑफ इंडिया है। बात करेंगे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है शशांक जी। और शशांक जी, ये बताइए कि महागठबंधन सम्मेलन कर रहा है, तैयारी कर रहा है केंद्र से मोदी जी को उखाड़ फेंकने की, रथ रोकने की, आप लोग तो उनको परिवारवाद की पार्टी बता दी। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कितना बड़ा वंशवादी है, कौन कितना बड़ा परिवारवादी है, इसका आप सामने इन चीज़ों को देख सकते हैं। एक से एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया हो, और एक से एक बड़ा व्यक्ति जिसने अपने अपने राज्यों के संसाधनों का दोहन किया हो, ऐसे लोगों की जमात जो है वो आज यहाँ पे आ रही है। बिहार में परिवारवाद की बात करते हैं, यही जब परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग आरोप लगाते हैं कि फिर अमित शाह अपने बेटे को स्पष्ट रूप से मैं आपको यह बता देता हूँ कि गांधी नेहरू परिवार में आपको मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति जिसको जबरन राजनीति पर थोप दिया गया, राहुल गांधी जी जैसे नेता को जबरन राजनीति पर थोप दिया गया, जिसने भारत की राजनीति को गर्त में पहुंचाने का कार्य किया। और उसके बाद जब देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से उन्होंने भारत में उनकी सरकार बनती है, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सरकार का जो झंडा है, और देश में क्या दिक्कत है, क्यों उनको राजनीति में थोप दिया गया? बिल्कुल, आखिर उनको एक अमेरिका का बिजनेसमैन जो इंडियन बिजनेसमैन है वो बताते हैं कि वो जीवित बुद्ध है भारत के। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं रही, और 10 सालों तक जिस व्यक्ति ने कभी भी भारतीय राजनीति में कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं किया हो कि वो जा करके किसी भी व्यक्ति को समझा पाए, किसी भी मंत्री को समझा पाए कि घोटालों की जो श्रृंखला उन लोगों ने खड़ी कर दी थी उस पर रोक लगाने के लिए। कि महबूबा मुफ्ती भी आ रही है, फारूक अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं, और ख़ास करके महबूबा मुफ्ती पर अगर बात होती है तो मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने आतंकियों का समर्थन किया है, और जिस प्रकार से इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है, ऐसे लोगों का बिहार की धरती पर अगर आगमन होता है तो निश्चय ही यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, भाजपा सरकार किसके साथ बनाई थी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसके साथ बनाई थी? हमेशा से सुधरने का मौका जो है लोगों को दिया जाता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का दोष पता है कि वो आतंकवादियों के समर्थन करती हैं, तो आप लोग आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो ये तो सुधारने का मौका थोड़े हो गया। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन का वृक्ष है भारतीय जनता पार्टी, अगर उस पर भुजंग लिपटे रहते हैं और उसके आसपास इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में फैल जाएगा। मैं तो बनाए थे ना मैं आपको यह बताऊंगा कि 17 करोड़ से भी ज्यादा करता भारत पाए हैं, राष्ट्र प्रेम की धारा से आगे बढ़े लोग हैं, राष्ट्र प्रेम विचारा से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हैं। आपका जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहाँ किस प्रकार से उनका स्वागत होता है, देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं किस प्रकार से उन्हें बॉस कह के बुलाते हैं, और किस प्रकार से वहाँ पे देशों में भारतीय नागरिकों का सम्मान होता है। तो प्रधानमंत्री हैं, भारत के स्वागत हो रहे थे, तो गर्व की कौन सी बड़ी? इससे पहले मनमोहन सिंह दो बार उनके क्या बताए, दो बार भारत के लिए इससे मनमोहन सिंह कभी आपने देखा है कि इस प्रकार से समझा जाता हो? मैं आपको यह बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की भावनाओं पर या फिर किसी एक आप एक बहुत ही बड़ी बात बोले कि मतलब कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों का समर्थन करती है, फारूक अब्दुल्ला समर्थन करते हैं,
तो यानी ये मान लिया जाए कि जो महागठबंधन का मीटिंग हो रहा है आतंकवादियों के समर्थन के लिए हो रहा है। मैं चीजों को नहीं बोलता, मैं बोलूंगा कि आचार्यों की जमात है जिन लोगों ने जब काउंटर कर दिया तो बताना। अपने अपने राज्यों में जिस प्रकार से इन्होंने अपने राज्यों में संसाधन दोहन किया, अपने राज्यों में प्रकार से दोयम दर्जे कार किया है, अशिक्षित बेरोजगार में ढकेलने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को बिहार की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। और बिहार जो है ये बुद्ध और महावीर की धरती है, बिहार विक्रमशिला और नालंदा की भूमि है। तो बिहार की जनता जो है इन चीजों को समझती है। आज बिहार के जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। कितना प्रभाव डालेगा महासम्मेलन? बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव डालेगा। महासम्मेलन जो ये सिर्फ प्रकार से मेढकों को एक तरह नहीं तोला जा सकता, उसी प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहे। ये सांग जी है भाजपा का और उनका कहना है कि देख प्रकार से मेढकों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकती, प्रकार से अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। जब सवाल था कि आखिर उन्हीं आदियों के साथ तो आप लोग सरकार बनाए थे, इन पर इस सवाल पर उन्होंने बड़े सलीके से कह लीजिए कुछ नहीं दिए। लेकिन 23 जून को बैठक होने जा रही है, बैठक को लेकर भाजपा से लगा दिया गया है कि गैंग्स ऑफ इंडिया परिवारवाद प्रचार में पार्टियों का महासम्मेलन होने जा रहा है। यानी कि महागठबंधन की जो 23 जून की बैठक है उसको भाजपा की तरफ से बताया गया परिवारवाद की टिया है। इसीलिए ये जितनी भी पार्टियां इनको प्लेन पे इतनी आसान बात नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। इसका एग्जांपल दिए कि जिस प्रकार से मेढक को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है, उसी प्रकार से ये पार्टी एक पे सकती है। बाकी इस पर अपना रागा बना लिए बिहार में थे बहुत